लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। ऐसे में अगर हम बात करें राजस्थान प्रदेश की 25 विधानसभा की सीटों में से बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की, तो यहां पर भी तमाम पार्टियों ने अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दी है। आज बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट का चुनावी समीकरण लेकर आपके बीच में आ चुके हैं कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से इस बार कौन सी पार्टी से कौन सा प्रत्याशी उतरेगा इस चुनावी मैदान के अंदर। बाड़मेर जैसलमेर के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी की तरफ से इस बार कौन प्रत्याशी होगा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बार कौन प्रत्याशी होगा, साथ ही आरएलपी पार्टी की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा, और साथ ही क्या इसके साथ निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी भी क्या लोकसभा चुनाव 2024 लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे। बात करें निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के बारे में, तो विधानसभा चुनावों के अंदर रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी से बागी होकर विधानसभा का चुनाव लड़े थे और चुनाव के अंदर रविंद्र सिंह भाटी को जीत मिली थी। अब जीत के बाद रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों का कहना है कि रविंद्र सिंह भाटी जैसे युवा नेता को लोकसभा का चुनाव भी लड़ना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के ऊपर रविंद्र सिंह भाटी का खासा दबदबा देखने को मिल रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि रविंद्र सिंह भाटी का युवाओं के अंदर जबरदस्त क्रेज है। इसी के साथ रविंद्र सिंह भाटी की मजबूत पकड़ भी मानी जाती है बाड़मेर जिले के अंदर। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी क्या रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा चुनाव 2024 लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि बाड़मेर के अंदर निर्दलीय प्रत्याशियों का खासा दबदबा माना जाता है। साथ ही आपको बता दें कि इन विधानसभा के चुनावों के अंदर बाड़मेर के अंदर 7 विधानसभा की सीटों में से 2 सीटों के ऊपर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। ऐसे में जो है 1 नंबर के ऊपर रविंद्र सिंह भाटी और दूसरे नंबर के ऊपर जो है डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने जो है बाड़मेर विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। ऐसे में जो है बाड़मेर जिले के अंदर निर्दलीय प्रत्याशियों का खासा दबदबा माना जाता है, क्योंकि जो है 7 विधानसभा की सीटों में से 2 के ऊपर निर्दलीय प्रत्याशी रहे, 1 के ऊपर कांग्रेस के और 4 सीटों के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी इन विधानसभा के चुनावों के अंदर। और ऐसे में जो है बाड़मेर की 7 विधानसभा की सीटों में से अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी को केवल 1 ही सीट मिल पाई थी। ऐसे में जो है बाड़मेर जैसलमेर सीट से लोकसभा चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी सोच समझकर ही अपने प्रत्याशी को जो है घोषित करेगी, क्योंकि ऐसे में जो है कांग्रेस पार्टी को इन लोकसभा के चुनावों के अंदर अपनी रणनीति तैयार करते हुए एक मजबूत प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारना पड़ेगा। ऐसे में जो है सबसे पहली संभावना हरीश चौधरी के नाम को लेकर बन रही है, क्योंकि आपको बता दें कि बाड़मेर जैसलमेर की 9 विधानसभा की सीटों में से हरीश चौधरी ही कांग्रेस पार्टी के एक अकेले विधायक थे जिन्होंने इन विधानसभा के चुनावों के अंदर जीत हासिल की। और ऐसे में जो है हरीश चौधरी की मजबूत पकड़ भी मानी जाती है बाड़मेर जैसलमेर सीट को लेकर। ऐसे में जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरीश चौधरी के नाम को लेकर लगातार जो है सुर्खियां बनी हुई है। तो इसी के साथ अगर हम बात करें आरएलपी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बेनीवाल के नाम को लेकर हो रही है चर्चा जोरों से। आपको बता दें कि उम्मीदवार बेनीवाल हरीश चौधरी के सामने बायतू विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और जो है हरीश चौधरी के सामने उम्मीदवार बेनीवाल की बहुत ही कम मत अंतरों से जो है हार हुई थी। और हार के बाद लगातार जो है उम्मीदवार बेनीवाल के समर्थकों का कहना है कि उम्मीदवार बेनीवाल को लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर जो है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जाए। इसी को लेकर जो है उम्मीदवार बेनीवाल के नाम को लेकर आरएलपी पार्टी की तरफ से जबरदस्त चर्चाएं हो रही है। अगर हम बात करें उम्मीदवार बेनीवाल, तो उम्मीदवार बेनीवाल की भी जो है बाड़मेर जिले के अंदर मजबूत पकड़ मानी जाती है। और आरएलपी पार्टी की तरफ से बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से उम्मीदवार जो है सबसे पहले दावेदार या फिर प्रत्याशी माने जा रहे हैं। लगातार उम्मीदवार बेनीवाल के नाम को लेकर सुर्खियां हैं कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बेनीवाल जो है आरएलपी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में जो है आरएलपी पार्टी की तरफ से बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से पहली संभावना उम्मीदवार बेनीवाल के नाम को लेकर बन रही है लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर। इसी के साथ अगर हम बात करें बीजेपी पार्टी की तरफ से क्या एक बार फिर से कैलाश चौधरी को बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, या फिर इस बार बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से बीजेपी क्या नए प्रत्याशी को उतारेगी चुनावी मैदान में। बात रही बीजेपी की तरफ से, तो कैलाश चौधरी की मजबूत पकड़ मानी जाती है बाड़मेर जैसलमेर के अंदर, क्योंकि कैलाश चौधरी वर्तमान के अंदर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से जीते हुए बीजेपी के सांसद हैं। साथ ही जो है कैलाश चौधरी की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के ऊपर मजबूत पकड़ भी मानी जाती है। इसी के साथ अगर हम बात करें बीजेपी की तरफ से एक और नाम सांगाराम जांगीड़ का आया है सुर्खियों में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सांगाराम जांगीड़ भी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट को लेकर लगातार दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सांगाराम जांगीड़ भी जो है इस बार लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में लग चुके हैं। तो ऐसे में जो है इस बार बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से सांगाराम जांगीड़ भी बीजेपी की तरफ से अपनी मजबूत दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम बड़ी अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें।